भी आएगी, तो वो कह रहे हैं जो शेर सिंघम पहले आ रही है, पहले आ रही है, तो कोई तुलना देखते हैं पिक्चर में, क्योंकि वो भी लगभग इसी एकदम नहीं, वो बहुत बड़े स्टार है अजय देवगन जी, और उनकी जो फ्रैंचाइज है वो बहुत बहुत ही मतलब बड़ी फ्रैंचाइज है। और जैसे मैं भी सिंघम देख चुकी हूँ, तो सिंघम तो मुझे भी बेहद मतलब पसंद है। अब तो सिंघम हमारे पहले आ रही है, तो हम सब जाएंगे देखने सिंघम, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारी तो खैर बहुत ही छोटी सी फिल्म है, एक बहुत ही एक छोटी सी एक कोशिश है जो हमने सब एक साथ मिलकर एक फिल्म बनाई है, जो हर औरत के लिए, हर लेडीज के लिए, ऑल्सो फॉर एवरी मैन। आई थिंक अ मैन हु रिस्पेक्ट्स women, I think it's a film for all of us. It's a film that is going to show us the path from here on. So I think हमारी फिल्म बहुत छोटी है, but it's coming out with a very good message. और सिंघम से मतलब जो मैं बोलूँ कंपैरिजन नहीं करे तो बेटर है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी फिल्म है, लेकिन उसके साथ कंपैरिजन होती नहीं है। लेकिन रानी करीना कपूर कह रही हैं कि वो आपके परफॉर्मेंस को देखना चाहेंगी, और आप जैसा एक्ट कर रही हैं उससे उनको काफी उम्मीदें हैं। एकदम, जैसे मैं भी करीना को सिंघम में देखना चाह रही हूँ, वैसे वो भी मेरी फिल्म देखना चाह रही है। वो आपके जैसा फीमेल पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करना चाहती है। सुपर्ब, आई थिंक शी विल मेक अ फैंटास्टिक कॉप। और आई थिंक हमारे अभी जैसे जिस तरह से फिल्में बनने लगी है, आई थिंक हमारे अभी हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप है अलग अलग किरदार करने का। और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। मैंने कभी भी एक पुलिस ऑफिसर का रोल कभी भी मैंने किया नहीं, ये मेरी पहली बार है, मेरी पहली कोशिश है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शक, क्रिटिक्स, सब लोग, आप सब लोग इस फिल्म को सराहें, पसंद करें और अपने बच्चों को लेके जाके दिखाएं इस फिल्म को। वैसे तो फिल्म ए है, लेकिन जिनके बच्चे 17-18 साल के हैं, जो लड़कियां हैं जो 18-19 की है, वो जाए इस फिल्म को देखें, क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है हमारे आजकल के टाइम्स के लिए। और मैं तो कहती हूँ कि जैसे ही बेटी पैदा हो उसको कराटे लेसन्स में भेज देना चाहिए। गाना और डांस बाद में सीखेगी, पहले कराटे, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, वो क्लासेस में भर्ती कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। आखिरी सवाल रानी, एक चीज और, कि आपकी शादी के बाद की पहली रिलीज होगी जी, इस हिसाब से आप कुछ ज्यादा एकदम इतना मेरा क्लियर मैसेज है, मतलब आदि को, आई एम अ मर्दानी। Rani, a question for you. Yeah, Sakhi from Headlines Today. Just one second. I think this person is asking. I'll just answer it. Okay. Rani, do you think women in Bollywood are empowered enough to do something similar to what Aamir Khan did in PK's poster? Do you think if a woman in Bollywood bids for a poster, she would... I'll just come back to you. Can I have your question? All right. Thank you. Just 2 minutes. I'll come back to you. Okay, Rani, I just want to ask you, you were mentioning that you're going to kickstart the promotions in Jhansi. Ji. Was that your idea solely? Are you sort of taking charge of that part of the movie as well? No, not at all. I don't take charge of anything. We have very able people like Shilpa. Shilpa, where are you? Can I say hi to you? Where are you, Shilpa? Yeah. There is Shilpa from the marketing, from Spice, and there is Priyanka and Rafiq from our marketing team. I think it's their brain ideas. There's that, what do you call that? Brainchild. So it was something that they kind of said, and I absolutely jumped on the idea, as I told you, that I have a connect with Jhansi. And I think because they know that I have a connect with Jhansi, I think that's where they came out with the kind of an idea that, Rani, what do you think? Should we... we are thinking that we want to go to Jhansi. Though getting to Jhansi is quite a challenge because you don't have direct flights there, and there's a lot of maneuvering that we need to go to kind of achieve the goal of going to Jhansi, because normally people don't go to Jhansi for promotion because there are some via flights that you have to take. Then there is a road drive for some 2-3 hours, and it's quite complicated. But I think they're taking all that effort, the marketing team is taking all that effort to achieve that, because they firmly feel that Jhansi is one place where I have a connect. I think the film, in a way, because of the name of the film, it has a connect. So yes, thanks to Rafiq and Priyanka and Shilpa and Mugdha and all the people, I think they've actually, it's their brainchild actually. All right, thank you. Okay, thank you. Rani? Before Dada answers that question, Dada went on a diet for this film. So that's a huge thing that Dada has achieved in this movie. Poor thing, he did not eat at all during the making of the film.
डाइट के बाद ये हाल है। देखिए, मर्दानी इज रानी एंड रानी इज मर्दानी, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। यू नो, मैं इनको कॉपी किया while doing the character, इनको कॉपी किया, so इसलिए she easily fitted into the role and she did a job which I told her in the morning after seeing the movie finally properly. What a role! It's fantastic, and the spirit has come out. And believe it or not, after this, you'll have so many Mardanis. I wish there's so many Mardanis in our country. बहुत हो गया, बहुत हो गया, डर डर के मरना कैंडल जला के, बहुत हो गया. You have to come out of this thing. The other day I was in Delhi. I was in Delhi and there was this young kid, कुछ पैसा मांग रहा था, वो अपना उससे टोल नाका से, and the driver was saying, let me just give me 5 minutes, मैं आगे जाता हूँ क्योंकि पीछे से हॉर्न दे. That guy came and started almost like, क्यों कैसे करेगा, ये करेगा, वो करेगा. I mean, imagine this happening to a girl in a street all alone. What do you do? We are 5 people and we are thinking, क्या करेगा, ये तो बहुत अजीब टाइप का बंदा है, गुंडा है, क्या करेगा. Imagine this happening to your daughter. I mean, I was thinking, my daughter who is 19, 18, I mean, imagine. This is the time to fight. I don't think it's a film, it's a message, frankly speaking. रानी, जैसे कि आपने कहा कि रानी here, center, your left, sorry, your right, yeah, oh sorry, I'm sorry. हाँ. रानी, जैसे आपने कहा कि हर लड़की को मर्दानी होना चाहिए जी. आपने प्रोमो में बहुत सारे लॉ के बारे में बताया, तो आपने लॉ में क्या कुछ सीखा है और एक्शन सीक्वेंस बहुत सारे किया है. मैंने क्या सीखा है ये तो इनको पूछना पड़ेगा. ये राइटर है फिल्म के, और जितने लॉ के सेक्शंस मैं बोल रही हूँ, इट्स कर्टसी मिस्टर गोपी. सो गोपी, so Gopi, you want to just like kind of say something because he's asked a question. I would actually be a lawyer if I was not an actress, huh? Because I like to argue. So वो तो आईपीसी के ये थे सेक्शन से, वो तो कोर्ट किए वहाँ पे. उस सिचुएशन में जो कोड ऑफ कंडक्ट जो वायलेट हुआ था वो वहाँ पे कोर्ट किए थे और कुछ नहीं था. एक्शन सीक्वेंस इतने सारे, तो आपने क्या कुछ ट्रेनिंग लिया उसके लिए? हाँ सॉरी, एक्शन सीक्वेंस बहुत सारे हैं जी, तो कितना कुछ ट्रेनिंग जी. हमने इस फिल्म में क्राव मागा एक इजरायली सेल्फ डिफेंस फॉर्म है मार्शल आर्ट्स के, तो वो क्राव मागा मैंने सीखा इस एक्शन के लिए, क्योंकि ये एक्शन हमें बहुत रियलिस्टिकली दिखाना था. नहीं कि कोई उड़ रहा है, कोई केबल से कोई खींच रहे किसी को, क्योंकि एक तो एक औरत को एक्शन रोल में देख के ही सबका नजरिया ऐसा होता है कि अरे यार ये क्या करेगी यार, कम ऑन यार, कैसे मुक्का मारेगी, क्या है ये, जम नहीं रहा है. तो ऑब्वियसली एक प्रेजुडिस है हम सबके माइंड में कि हम जब भी एक आदमी को लड़ते हुए देखते तो हमको लगता है कि अरे यार माइंड ब्लोइंग है, स्ट्रांग है. एक औरत वही करती है तो ऐसा लगता है कि यार उसके आर्म्स देखो, उसके रिस्ट देखो, ढीली है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है. तो हमारे दिमाग में था कि अगर हमको एक्शन सीक्वेंस दिखाना है फिल्म में तो किस तरह से हम बिलीवेबल कर सकते हैं. तो इसीलिए हमने क्राव मागा इस्तेमाल किया, क्योंकि हम कोई भी मार्शल आर्ट्स ले सकते थे या कोई भी एक्शन फॉर्मेट यूज कर सकते थे फिल्म में. लेकिन क्राव मागा में ये सिखाया जाता है कि आप जैसे हो, मतलब आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, अगर आपके सामने एक आपसे डबल ऊंचा आदमी भी अगर खड़े हो जाए तो आपको सिखाया जाता है कि आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं. अगर 50 किलो की हूं और मेरे सामने अगर एक 80 किलो का आदमी मेरे सामने आ जाए मसल्स के साथ, तो मैं उसको कैसे टैकल कर सकती हूँ. तो ये क्राव मागा में सिखाया जाता है, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी फेमस सेल्फ डिफेंस फॉर्मेट फॉर गर्ल्स. तो इसीलिए हमने ये फॉर्मेट इस्तेमाल किया ताकि जो फाइट सीक्वेंसेस है वो और बिलीवेबल लगे और ऐसा लगे कि हाँ ये लड़की ये फाइट कर सकती है. सो इट्स नॉट आउट ऑफ मतलब बाउंड्स कि ऐसे कैसे हो सकता है. वैसे तो मेरा जो किरदार है, शी इज अ पुलिस इंस्पेक्टर, तो पुलिस ऑफिसर्स को तो ट्रेनिंग मिलती ही है, हर मार्शल आर्ट्स मतलब वो सीखते हैं. I think they go through a session of what kind of martial arts do they do at the police academy? So they basically teach the basics of everything and they teach all kinds of a mix of the martial arts form. So हमने सोचा कि already the character is an officer, so what martial arts form can she adopt?
which also for a common person when he sees the film, it looks as if हाँ ये believable है, ये हम कर सकते हैं. दादा आप दादा बहुत